राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम श्रीवास्तव के सम्मान में राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जयपुर एवं जोधपुर बेंच के वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस एम श्रीवास्तव ने कहा कि वह इस स्वागत से अभिभूत है और इसके लिए वह सभी अधिवक्ताओं का आभार जताते हैं। उन्होंने जोधपुर के पुत्र ही कहूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जोधपुर की धरती एक ऐसी है जिसमें हर तरह के पेड़ का जो बीज लगता है वो फर्स्ट क्लास पनपता है। ऑनरेबल पाटिल साहब, ऑनरेबल जजेस और इस आज स्वागत समारोह के मेरे अधिवक्ता बंधुओं, जब वारंट आया था तो मैं जयपुर गया था। वैसे मैं बहुत केयरलेस हूं जोधपुर के बाहर जाने के लिए, बट मैं इसीलिए गया कि जोधपुर जो प्रिंसिपल सीट है, अगर वो आपका स्वागत नहीं करेगी तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। इसको धोने के लिए मैं वहां जयपुर आया था। आपकी शपथ तो मैं टीवी पे भी देख सकता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इन सभी वकीलों की तरफ से मैंने आपको निमंत्रण दिया और आपने जितना हर्ष स्वीकार किया, आपने हमारा दिल जीत लिया पूरे बार का। पर एक आपने हमारे साथ धोखा कर दिया, वो किया आपने। मैं आपके सबके सामने भाभी जी और पूरे परिवार को हमने निमंत्रण दिया था आप सब की तरफ से, और आपने यस किया। जब ऑर्डर आया तो अकेले ही किया है। तो ये सर, या तो मैं रिपीट करूं या आप रिपीट करो इसको। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आनंद, ए फॉर आनंद है तो हम ही करेंगे, इसलिए आपको एक दफे वापस हमारे को करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप दूल्हे की तरह लग रहे हैं और आप बिना दुल्हन यहां से जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं किन शब्दों में आपसे आपके स्वागत करूं सर। जब आपने एज ए जज ज्वाइन किया तब से मैं आपका बिहेवियर देख रहा था कोर्ट में वकीलों के प्रति। हर वकील, चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो, उसके साथ आपका जो बिहेवियर था उसको आपने कभी महसूस ये नहीं होने दिया कि मैं जूनियर हूं, मैं सीनियर हूं। इक्वल जो आपने ट्रीटमेंट दिया और देते जा रहे हैं, तो हम तो आपके उस बिहेवियर से फर्स्ट डे से ही कायल हैं। और प्रभु जो करता है वो अच्छा ही करता है, क्योंकि आपका कन्फर्मेशन एज ए चीफ जस्टिस जो हुआ है, भाग्य की बात अलग है, लेकिन कभी कभी ऊपर वाले भाग्य ऐसा लिखता है, जो नोबिलिटी जो हमने आपके अंदर देखी, और योर चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट इज एब्सोल्युटली राइट एंड परफेक्ट चॉइस। और हमारे जोधपुर के बारे में तो मैं पार्शियल भी नहीं हूं, जग जाहिर है, इतिहास इसका गवाह है कि जो भी जोधपुर का आया है वो जोधपुर का होके ही यहां सुप्रीम कोर्ट गया है। आप अब यहां जब भी जाएंगे, मैं वादा करता हूं आपसे कि जो मंत्रोच्चारण के साथ आपका जो स्वागत हुआ, ये कोई कैजुअल मैनर में नहीं हुआ था। इन मंत्रों का अर्थ कभी आपको फुर्सत हो तो आई विल एक्सप्लेन यू, तो मंत्रों में बहुत ताकत होती है सर। तो ये जो मंत्र जो पढ़े गए थे वो सिर्फ आपको ऊंचाइयों छूने के लिए सीढ़ियां बनाई थी इन्होंने। इसलिए आपके स्वागत के साथ आई विश कि आप जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाएं, और इसी प्रांगण में इससे भी भव्य हम आपका एक विदाई समारोह करना चाहते हैं। एक छोटा सा शेर मेरे को किसी ने लिख के दिया है, गलती हो तो क्षमा करना, कि नाथ मैं शायर वगैरह नहीं हूं। जिंदगी असली उड़ान तो अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है, और हमारे हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है।
अभी तो नापी है मुट्ठी भर, अभी तो नापी है मुट्ठी भर हमने, ये सारा खुला आसमान अभी बाकी है। तो इट इज ओनली चीफ जस्टिस, अभी तो सुप्रीम कोर्ट बाकी है। इसलिए एक दफे आप क्लैपिंग कर दें सुप्रीम कोर्ट के लिए इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आनंद पुरोहित जी, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रत्नाराम फुलिया जी, जनरल सेक्रेटरी राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर एसोसिएशन श्री मनीष ताक जी, मेरे अन्य भ्राता न्यायाधीशगण, पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंघवी साहब, अन्य सम्माननीय वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे भ्राता एवं बहनें, आज बार एसोसिएशन के द्वारा मेरा आज जो सम्मान किया गया है उससे मैं बहुत बहुत अभिभूत हूं और इस सम्मान के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं पिछले 2 वर्ष से राजस्थान उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और जब मैंने अपनी मातृभूमि जन्मभूमि को छोड़ा तो मेरे लिए बहुत भावुक क्षण था। और जब मैं राजस्थान आ रहा था तो जैसा आमतौर पे होता है, एक एप्रहेंशन सा होता है कि नई जगह जाएंगे, पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्योंकि मैं पूर्व में रहता हूं, आना था मुझे पश्चिम में, तो बिल्कुल दूसरी जगह थी। तो मुझे लगता था पता नहीं मुझे कितना स्वीकार किया जाएगा, नए लोग हैं, बाहर के जज साहब हैं, तो थोड़ा मेरे मन में एप्रहेंशन बहुत था। मैं 18 अक्टूबर 2021 को जोधपुर पहुंचा, क्योंकि उसी दिन मुझे शपथ लेना था, और शाम को उसी दिन मेरे भ्राता न्यायाधीश जो अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस विजय बिश्नोई साहब, उनके बच्चे की शादी थी। और जब मैं वहां पर पहुंचा और जिस तरीके से स्वागत, तो ठीक है, स्वागत मैं समझता हूं बड़ा एक औपचारिक शब्द है, लेकिन जिस तेजी से और जितने स्वाभाविक तरीके से मैं सबसे मिला और सभी मुझसे मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने लोगों के बीच में ही हूं। तो 18 अक्टूबर 2021 से लेकर आज 7 फरवरी 2024, इस दौरान मैंने न्यायाधीश के रूप में अपने भ्राता न्यायाधीश गणों के साथ, बार के सारे सदस्यों के साथ, न्यायालय में, न्यायालय के बाहर, मैं कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि को छोड़कर कहीं और आया। जोधपुर में मेरी कर्मभूमि है, लेकिन मुझे जो भी मेरे अंदर जो फीलिंग है, मेरी जो भावनाएं हैं, वो तो ऐसे ही मुझे लगता है जैसे मैं अपनी मातृभूमि, अपने जन्मभूमि पे ही हूं, अपने लोगों के बीच ही हूं और उन्हीं के साथ ही मैं काम कर रहा हूं। तो मुझे आप सब लोगों ने स्वीकार किया और मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कहीं किसी और राज्य से आया हूं। मैं समझता हूं राजस्थान के लोगों की ये एक महान विशेषता है जो हर जगह देखने को नहीं मिलती। मैं पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर
राजस्थान उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में काम करने का मुझे मौका मिला। और राजस्थान न सिर्फ क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है, वरन यहाँ मुकदमे जो है न्यायालय में, चाहे उच्च न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, उनमें भी मुकदमे बहुत संख्या में हैं और हमारे पास न्यायाधीशों की संख्या और संसाधन सीमित है। वर्तमान समय में मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, लोगों की स्पीचेस सुनता हूँ। तो न्यायपालिका को लेकर आम लोगों के मन में बहुत आशाएं हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिनके साथ अन्याय होता है वो अपना प्रयास तो करते हैं, लेकिन जब वो सब जगह से हार जाते हैं, जब उनको लगता है कि और कहीं कुछ नहीं हो सकता, तो न्यायपालिका, न्याय का मंदिर उनकी आखिरी सीढ़ी और आखिरी उम्मीद की किरण होती है। और इसलिए हमारे सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। मैं इस बात में बहुत दृढ़ विश्वास रखता हूं कि न्यायपालिका न्याय रथ के दो पहिए हैं। एक तरफ न्यायाधीश है और दूसरी तरफ अधिवक्ता है, और ये दोनों पहियों का समान इक्वल रोल है। बोथ आर इक्वल इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, साइज। इसलिए हम कुछ भी प्रयास करते हैं कि हम पुराने मुकदमों को निपटाएं, जो केस लगे उनको जल्दी से